आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम कोई नए टॉपिक को नहीं कवर करेंगे, बल्कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात आती है यार, देखो अभी तक के क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि नोट्स एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। नोट्स बनाने की जो बेस्ट जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, या नोट्स बनाने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो यार अब इसी वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी बातें बताऊंगा कि जो नोट्स बनाने के पांच नोट्स बनाने के जो हैक्स होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि वो अगर आप यूज़ करते हो ना तो डेफिनेटली यार आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो गया, चाहे स्कूल का हो गया, किसी प्रकार के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, अगर उन 5 के 5 हैक्स को अगर आप सीखते हो तो आप डेफिनेटली आपका जो नोट्स बनाना एक ही वीडियो में आप सीख जाओगे कि नोट्स बनाते कैसे हैं। बात समझ यहाँ तक। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो क्या करें, पहले तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो चलो हम सीखते हैं कि 5 नोट्स बनाने के कौन से बेस्ट जो हैक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। कि वो हमारे 5 ऐसे कौन से हैक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या होता है एक बहुत अच्छा और बहुत रिलेवेंट नोट्स बना सकते हैं। तो उनको हम क्या यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्या होता है हमारा, पहला आपको स्टेप क्या फॉलो करना है, ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई नोट्स बनाने के लिए यार देखो कोई ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी किसी की, कोई भी टॉपिक की आपने वीडियो देखी और आप नोट्स बनाना शुरू कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बेहतर जो नोट्स बनाने की बात आएगी ना तो वहां पर क्या होता है, पहले तो ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, कि आपको मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ से आपको नोट्स की चीज़ें चाहिए। तो मीन्स कहने का मतलब कि आपको बुक से आपको चीज़ें के लिए बुक से उठानी पड़ेगी, आपको लेक्चर से उठाने पड़ेंगे, और यहाँ तक कि ऑनलाइन रिसोर्सेज जो होते हैं, इन तीनों जगह से आपको सबसे पहले क्या करो कि जो भी टॉपिक पे आप नोट्स बना रहे हो, जो भी चैप्टर्स का बना रहे हो, या जो भी आपका बुक का भी नोट्स बना रहे हो, तो आप क्या करो पहले तो अपने मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करो कि कहाँ कहाँ से आप मटेरियल्स उठा रहे हो। और जितना ज़्यादा आप मटेरियल्स यूज़ करोगे और उसके बाद जो आपका फाइनली जो आउटपुट निकल के आएगा ना वो बहुत रिलेवेंट रहेगा और एग्जाम में बहुत आपका हेल्पफुल करेगा। तो आप कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, बुक्स ले सकते हो, लेक्चर्स उठा सकते हो, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक प्रॉपर फिर जाके आप अगर अपनी नोट्स को डिज़ाइन करते हैं वो बहुत यूनिक नोट्स बनेगा। दूसरा हमें क्या करना है, माइंड मैपिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, अभी तक का ना ये मतलब बहुत लोग बताते हैं कि सिर्फ आपको लिखने का नहीं, हमेशा ना जो माइंड मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि यूजिंग डायग्राम्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विजुअली। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक आपका, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो उसमें कोई भी आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, तो उस टॉपिक को क्या करो आप लोग ना किसी न किसी डायग्राम के थ्रू क्या कर दो, उसको रिप्रेजेंट कर दो। डायग्राम मीन्स कि आपको यहाँ पर बार ग्राफ वगैरह, आपको इस सर्कल वगैरह टाइप का आप अलग प्रकार से, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे जब आप इन फ्यूचर में उस नोट्स को पढ़ते हो। तो यहाँ पर वही हमें कहना है कि माइंड मैपिंग करना है कि अपने माइंड को कैसे इन चीज़ों को क्लियर करवाएं कि हाँ भाई ये आप डायग्राम से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हमें क्या क्लियर रखना माइंड में कि हमें डायग्राम को यूज़ करना है। तीसरा बात करते हैं कि यूज बुलेट पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या मटेरियल को इकट्ठा कर लिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने माइंड मैपिंग भी कर लिया कि आपने जो भी चीज़ें थी उसको डायग्राम, अब उसमें से भी क्या करना है, हमें कुछ क्या करना है कि बुलेट पॉइंट बनाना। बुलेट पॉइंट इन द सेंस कि लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेगा, तो आपको उसको क्या करना है, ऐसे आपको बुलेट पॉइंट लिखना है। ठीक है, अगर उसके सब पॉइंट भी होता है तो भी लिख दो, और या फिर बुलेट कहना कि की कंसेप्ट, मतलब कि ऐसा उसमें कुछ बातें आप नोट डाउन करिए जो आपका, ताकि उस पूरे कंसेप्ट को क्या करना है आपके दिमाग में चिपका दे। इस तरह से आपको क्या करना है वहाँ पर बुलेट पॉइंट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर बात आते हैं कुछ और हमारा कि हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग, इसको यार बहुत प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप नोट्स भी बनाओगे तो जहाँ पर आपका मान लो 10 पेज का चैप्टर था, तो उस 10 पेज के चैप्टर में आपने मान लो कि 3 या 2 पेज या 3 पेज आपने नोट्स निकाले। ठीक है, लेकिन अब उस नोट्स में भी हमें क्या करना है, पूरे रिलेवेंट चीज़ें आपने डाली है डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज़ करनी है कि हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग का हर एक चीज़ को नोटिस करना है, कौन सी चीज़ें हमें अंडरलाइन करनी है और कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी है या नहीं करनी है। अगर आप लोग इस चीज़ से ना क्लियर रहते हो ना तो डेफिनेटली आपको समझ आता है। तो अब बात आती है कि हम किस चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, किसको नहीं।
तो देखो जितने भी फॉर्मूलाज होंगे, जितने भी कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, तो उन कंसेप्ट और फॉर्मूलाज को क्या करो, चुपचाप आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है कि जब आपने ये सारी चीज़ आपने कर लिया, अब एक बार क्या करो, अपने नोट्स का उसका रिव्यू लो, रिव्यू चेक करो कि नोट्स आपने जो बनाया है, जो चैप्टर का आपने नोट्स के लिए बनाए वहाँ प्रिपेयर किया है, तो वो क्या नोट्स उस चैप्टर की पूरी जो घटना होती है, उस पूरी चैप्टर की जो थीम हो रही है, क्या वो नोट्स आपका एक्सप्लेन करने के लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो ये आपको क्या रिव्यू करना पड़ेगा। अब जैसे आपने मान लिया रिव्यू कर लिया, तो अब यहाँ पर बात आती है डिजिटल नोट्स, ठीक है। डिजिटल नोट्स का मतलब क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर हमारे पास तो कॉपी में ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर देखो अगर मैं एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ही बात हुई है कि जो भी हम हाथ से कॉपी पेन से अगर चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों को क्या होता है, हमारा माइंड क्या होता है, बहुत जल्दी का कैप्चर करता है, वो चीज़ें हमें एक लॉन्ग टर्म में भी क्या याद रहती है। आज के समय में यार बहुत सारे लोग क्या होता है, टैब वगैरह का यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन यार देखो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये मतलब मशीनरी पार्ट होते हैं, में भी कब क्या हो जाए तो सारा का सारा डेटा आपका क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट अगर आप मान लो घर में रहते हो, आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप डिजिटल नोट्स की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डिजिटल चीज़ों का भी यूज़ करके आप एक प्रॉपर नोट्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ 5 हैक्स थे जिसके थ्रू आप एक बहुत अच्छा नोट्स आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। या देखो आप लोग हमेशा ये चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।